नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी। सर, आप लोगों ने तो सीटों का समझौता कर लिया है, लेकिन अभी तक महागठबंधन से खबर निकल के आ रही है कि शायद टूट जाएगी वो। निश्चित तौर पर जी महागठबंधन के पास न कोई कार्यक्रम है, न कोई नेता है जी और न कोई नीति है अगर। जी और महागठबंधन मैं समझता हूँ कि एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आएगा जाकर के। जी और न पहले उनका कोई अस्तित्व था जी और न आगे रहेगा। जी फिर से एक बार एनडीए के 40 प्रत्याशी जो हमारे खड़े होंगे जी निश्चित तौर पर विजयी होंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में 5 वर्षों में जो काम बिहार में हुआ है, देश में हुआ है, जी जो 55 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, तब जनता कांग्रेस से जाने वाले नहीं है और महागठबंधन का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन समय से पहले अपना दम तोड़ लेगा। कल आपने जब सीट बंटवारा कर लिया, उसके बाद जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ये कौन सी बड़ी बात हुई, उम्मीदवारों का ऐलान करते। वो हो जाएगा, वो भी तैयारी हो गई जाकर के। लगभग सब तैयार है सर। निश्चित तौर पर जल्द ही ऐलान किया जाएगा। हम एनडीए के 40 प्रत्याशी के हम ऐलान करेंगे जल्दी ही। सर, नॉमिनेशन स्टार्ट है, अभी तक आपने किया नहीं है। अब 25 तक नॉमिनेशन का अंतिम प्रथम चरण का डेट है जाकर के, वक्त अभी है जाकर के। जी और आशा करते हैं कि जल्द ही ऐलान होने के बाद जी हमारे प्रत्याशी निश्चित तौर पर समय नामांकन करने का काम करेंगे। इस बार युवा भारी मात्रा में वोट करने वाले हैं, क्या उन युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? युवा देश के भविष्य हैं जी और देश का भविष्य और देश के मतलब नए भारत के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका होगी। और पिछले चुनाव में भी देश के युवाओं ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथों का मजबूत करने में उनका अहम योगदान था। जो दुनिया में और देश में आज़ादी मिली हो, दुनिया में कोई बड़ा क्रांति हुआ हो, उसमें युवाओं की अहम भूमिका होती है। तो आने वाला लोकसभा चुनाव 2019 में भी इस देश के युवा निर्णायक हो। अच्छा, मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है, भाजपा को कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति हुई है चुनाव से ठीक पहले। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्र को भी काफ़ी क्षति हुई है। जी और मनोहर पर्रिकर जो एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, नेता थे, और उनके असामयिक निधन से देश की अपूर्णीय क्षति हुई है, पार्टी को भी नुकसान हुआ है जाकर के। उसकी भरपाई करना मुश्किल जाकर के है। और सारा संपूर्ण देश उनके निधन से दुखी है, हम सब मर्माहत हैं। अब उन्होंने जो काम किया है उनमें जो सरलता थी, विनम्रता था और उनका जो व्यवहार कुशलता था, जिसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही जाकर के हैं। और एक हमने ऐसे महान राजनेता को खो दिया जाकर के जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अच्छा, इतनी क्षति होने के बाद भी भाजपा दुख में है, क्या आपको लगता है कि इस दुख की स्थिति से भी भाजपा निकल पाएगी? चुनाव के समय नज़दीक स्वाभाविक है। और ऐसे वक्त में उनका मतलब जब हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी एक मतलब कि समझिए कि दुख का विषय जा कर के है। और हम पूरा पार्टी आज और पूरा देश कहिए ना, उनका जो व्यक्तित्व था मनोहर पर्रिकर जी का जा कर के, वो पार्टी से ऊपर था जाकर। उनको हर दल के लोग बहुत ही मतलब स्नेह और प्यार करते थे जाकर के। और कल जो सबकी प्रतिक्रिया ही दिखाता है कि उनकी लोकप्रियता झलक रही थी जाकर के। और अंतिम समय तक उन्होंने देश की सेवा की जाकर के। और जब देश के रक्षा मंत्री थे तो उस समय उन्हीं घटना का जवाब बड़ा ही कुशलतापूर्वक तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को देने का काम किया था। वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनका जो देश में और बिहार देश में और जो युवा के विकास में जो उनका योगदान रहा है, देश हमेशा उन्हें याद करेगा।